पैसे पर बिक चुकी है, अपने ज़मीर का सौदा कर लिया है। इसलिए मेरी माँ ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी कर झूठा इल्जाम लगाने के लिए दिरहमो दीनार ले लिया है। उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो नाजायज नुत्फे से नहीं, वो ज़िना का नतीजा नहीं है, बल्कि वो तो अपने बाप के जायज नुत्फे से पैदा हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज कुछ लोग उर्दू की चंद किताबें पढ़ के वलियों से बगावत कर रहे हैं, वलियों से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसा अजीम शान वली जिनकी विलायत का सिक्का आज तक हिंदुस्तान की सरज़मीन पर कायम है, वो भी एक लम्हे के लिए जब मोहताज और परेशान होते हैं तो उनको भी पीर की जरूरत पड़ती है, उनको भी मुर्शिद की जरूरत पड़ती है, उनको भी अपने उस्ताद की जरूरत पड़ती है, उनको भी अपने मुरब्बी की जरूरत पड़ती है। तो हमको तो और ज्यादा वलियों की जरूरत है, हमको और ज्यादा वलियों की एहतियाज है। इसलिए अगर आप अपने दीन और ईमान की सलामती चाहते हो, दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हो, तो वलियों की चौखट से अपना रिश्ता मजबूत रखो। जिसका वलियों की चौखट से रिश्ता मजबूत होता है तो ये औलिया किराम दुनिया में भी उसकी मदद फरमाते हैं और कब्र में भी उसकी मदद फरमाते हैं, और आखिरत में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल न होगा, तो यही औलिया किराम अपने मानने वालों की मदद फरमाएंगे, उनकी शफाअत करेंगे और उसको जन्नतुल फिरदौस में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान। बताइए वलियों की जरूरत है कि नहीं है? इसीलिए हर दौर में बुजुर्गाने दीन औलियाए किराम अपने अकाबिर की कब्रों पर जाते रहे, फातिहा पढ़ते रहे और उनके वसीले से मदद मांगते रहे। एक मर्तबा हजरत आलमगीर औरंगजेब की हुकूमत का जमाना था। आलमगीर औरंगजेब जिसने हिंदुस्तान में 40 साल तक हुकूमत की है, अदलो इंसाफ से हिंदुस्तान को भर दिया है, और आलमगीर के जमाने ही में 500 मुफ्तियाने किराम ने दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद फतावा आलमगीरी मुरत्तब की है, जो फिक़्हे हनफी की अजीम शान किताब है। आज भी मुफ्तियाने किराम को जब किसी मसले पर फतवा देना होता है तो वो फतावा आलमगीरी का मुताला करते हैं। ये फतावा आलमगीरी को वजूद में लाने और उसकी तरतीब और उसकी तबवीब में जिस शख्सियत ने सबसे अहम किरदार अदा किया है वो हजरत सुल्तान आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में फातिहा पढ़ने जा रहे थे। तो जब आप सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में जाएंगे तो सबसे पहले सामने बुलंद दरवाजा नजर आएगा। ये निजाम हैदराबाद दक्कन की गुलामी की निशानी। इस दरवाजे को किसने बनाया था? निजाम हैदराबाद दक्कन ने। माशाअल्लाह। उसकी ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं, उसके चढ़कर फिर आप इहाते में जाएंगे तो दाएं और बाएं बड़ी बड़ी डेग है, छोटी डेग बड़ी डेग। तो ये बड़ा सा जो गेट है, बुलंद दरवाजा, वहां उस जमाने में भी बहुत से फकीर खड़े होकर मांगते थे और आज भी बहुत से फकीर खड़े होकर मांगते हैं। हजरत आलमगीर औरंगजेब फातिहा पढ़ने के लिए जा रहे थे तो अभी सीढ़ियां चढ़ रहे थे कि देखा कि एक अंधा आवाज लगा रहा है, ऐ ख्वाजा मुझे आंख दे दे, ऐ ख्वाजा मुझे आंख दे दे। हजरत आलमगीर औरंगजेब खड़े होकर उसकी आवाज सुनते रहे और वो अंधा झूम झूम कर सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज से आंख मांग रहा है। देखते देखते हजरत आलमगीर औरंगजेब ने फरमाया कि तुम कितने दिनों से आंख मांग रहे हो? तो उसने कहा 7 साल से आंख मांग रहा हूँ। कहा अब तक तुमको आंख नहीं मिली? कहा नहीं, अब तक तो नहीं मिली। लगता है ख्वाजा गरीब नवाज की तवज्जो मुझ पर नहीं हो पा रही है। कहा मुझको पहचानते हो कि मैं कौन हूँ? कहा हुजूर मैं तो आंख से देख ही नहीं रहा हूँ, तो मैं कैसे पहचानूं कि आप कौन हैं? तो आपने कहा मैं अबू मुहियुद्दीन
मुजफ्फर आलमगीर औरंगजेब शहंशाह हिंदुस्तान हो। और याद रखो मैं अंदर फातिहा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, और जब फातिहा पढ़ के आऊं तो तुम्हारी आंख मौजूद रहनी चाहिए। अगर आंख मौजूद नहीं रही तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा, मैं तुम्हारी गर्दन तलवार से उड़ा दूंगा। और तुमको मालूम है कि आलमगीर औरंगजेब जो कहता है वो करता है। इतना फरमा कर आप अंदर फातिहा पढ़ने चले गए। अब ये अंधा बेचारा फूट फूट कर रो रहा है कि ऐ मेरे परवरदिगार सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के सदके में मुझे आंख अता फरमा दे। अब तो सिर्फ आंख ही का सवाल नहीं है, अब तो जिंदगी का भी सवाल आ गया है। ऐ मेरे ख्वाजा, अगर मेरी आंख वापिस नहीं आई, मेरी आंख में रोशनी नहीं आई, तो बादशाह वक्त फातिहा पढ़कर आएगा, मेरी गर्दन उड़ा देगा। आलमगीर औरंगजेब अंदर से बाहर आएगा, मेरी गर्दन उड़ा देगा। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मौला, मुझे आंख अता फरमा दे। ख्वाजा के सदके में आंख दे दे, आंखों में बीनाई दे दे, रोशनी दे दे। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी जान की हिफाजत कर दे, मेरी आंखों में बीनाई दे दे। फूट फूट कर रो रहा है, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर रो रहा है, रब की बारगाह में आहोजारी कर रहा है, दिल की गहराइयों से मांग रहा है, नियतों में इखलास पैदा करके मांग रहा है। और जब नियतों में इखलास पैदा होता है और बंदे मोमिन दिल की गहराइयों से जब रब की बारगाह में सवाल पेश करता है और बुजुर्गों का वसीला भी बना लेता है, तो उसकी दुआ फौरन कबूल हो जाती है। चंद मिनटों के बाद अचानक उसकी आंखों में रोशनी आ गई, उसकी आंख चमकने लगी, उसकी आंखों की बीनाई वापस आ गई। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज जब फातिहा पढ़कर बाहर निकले तो सीढ़ी पर देखते हैं कि ये अंधा बीना हो चुका है, इसकी आंखों में रोशनी आ चुकी है, आंखों में चमक पैदा हो चुकी है। कहा कि तुम्हारी आंखों में रोशनी आ गई? कहा हाँ हुजूर, रोशनी आ गई है, मैं देख सकता हूँ, आपको पहचान सकता हूँ। कहा 7 साल से तुम मांग रहे थे और तुम्हारी आंखों में रोशनी नहीं आई, और जब मैंने जान से मार देने की धमकी दी, गर्दन उड़ा देने की धमकी दी, तो तुम्हारी आंखों में रोशनी आ गई। जानते हो क्या फर्क पड़ा? पहले सिर्फ जबान से तुम मांग रहे थे, लेकिन जान जाने का जब खतरा हुआ तो रो रो कर गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर दिल की गहराई से सच्ची नीयत के साथ तुम रब की बारगाह में दुआ करने लगे। और जब तक बंदा मोमिन सच्ची नीयत के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराइयों के साथ, आहोजारी के साथ रब की बारगाह में दुआ करता है, बुजुर्गों का वसीला पकड़ता है, तो उसकी दुआ फौरन कबूल हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान शहंशाह हिंदुस्तान, फैजान गरीब नवाज, करामते गरीब नवाज। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब आप बताइए, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो औलियाए किराम भी आंखों में बीनाई देते हैं कि नहीं देते हैं? तो ये अल्लाह के हुक्म से देते हैं। औलियाए किराम भी शिफा देते हैं, अल्लाह के हुक्म से देते हैं। असल शिफा देना अल्लाह का काम है, बीनाई देना अल्लाह का काम है, रोजी देना अल्लाह का काम है, तंदुरुस्ती देना अल्लाह का काम है। सारी चीजों का मालिक हकीकी अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ने अपनी कुदरत पर औलियाए किराम को मुतसर्रिफ बना दिया है, उनको ये इजाजत दे दी है। जैसे बाप अपने बेटे को बहुत मानता है, बहुत मानता है, तो सारे माल का, सारी दौलत का, तमाम रुपयों का मालिक कौन है? बाप है। लेकिन अपने बेटे को बहुत चाहता है, कह दिया बेटे तुम भी जिसको चाहो दे सकते हो। तो अब बेटा किसी को 1000 दे दे, किसी को 2000 दे दे, किसी को 5000 दे दे, तो उसको देने का इख्तियार खुद बाप ने दिया है। यहाँ मालिक हकीकी परवरदिगार आलम है, और उसने नबियों को, वलियों को ये पावर और इख्तियार दे दिया है कि तुम लोग जिसको चाहो मेरे खजाने से लुटा सकते हो, दे सकते हो। इसलिए अल्लाह के नबी भी देते हैं, सारे अंबिया देते हैं, औलियाए किराम भी देते हैं, और उनका देना अपने आप नहीं है, अल्लाह के हुक्म से है। इसलिए यहाँ शिर्क का फतवा नहीं लग सकता, कुफ्र का फतवा नहीं लग सकता। आओ मैं एक हदीस आपके सामने पेश कर दूं। आंखों में बीनाई की एक रिवायत तो आपने सुनी, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में इस किस्म के बहुत से वाक़यात पेश आए, आलमगीर औरंगजेब के जमाने में वाक़यात पेश आए। लेकिन एक वाक़या हदीस की रोशनी
में जो हुजूर के जमाने में पेश आया है उसको भी पेश कर दें, ताकि कोई ये न कहे कि हदीस से ये बात साबित नहीं है। तिर्मिज़ी शरीफ अबू दाऊद की ये हदीस है। इस हदीस के रावी उस्मान इब्ने हुनैफ हैं। हजरत उस्मान इब्ने हुनैफ फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे हुए थे, अचानक एक नाबीना सहाबी आए और उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआ फरमा दें कि अल्लाह मेरी आंख को रोशन फरमा दे। सहाबे किराम को किसने ये तालीम दी थी कि कुछ मांगना हो तो नबी की बारगाह में आओ। अगर उनको बीनाई मांगना था तो खुदा से मांगते, अगर उनको सेहत मांगना है तो खुदा से मांगते, अगर उनको रिस्क मांगना है तो खुदा से मांगते, अगर औलाद मांगनी है तो खुदा से मांगते। लेकिन सहाबा की जिंदगी को देखो कि हर जरूरत के लिए नबी की बारगाह में आ रहे हैं। या रसूल अल्लाह, बच्चा नहीं हो रहा है, मुझे बच्चा चाहिए, नबी की बारगाह से बच्चा मिल रहा है। या रसूल अल्लाह, मेरी हड्डी टूट गई है, या रसूल अल्लाह इसको जोड़ दीजिए। नबी ये नहीं फरमा रहे हैं कि मैं तो दीन की तबलीग के लिए आया हूँ, मैं हड्डी का डॉक्टर नहीं हूँ, हड्डी जोड़ने नहीं आया हूँ, बल्कि नबी अपने दस्ते मुबारक को उठाते हैं और ये नबी का हाथ सिर्फ हाथ नहीं है, ये दारुश्शिफा है। नबी ने उस टूटी हुई हड्डी पर अपना हाथ फेर दिया, इस तरह हड्डियां जुड़ गईं, इस तरह दर्द खत्म हो गया कि गोया हड्डी टूटी ही नहीं थी। हजरत कतादा की एक जंग में तलवार लगने से आंख फूट गई और इस तरह आंख फूट गई कि आंख का ढेला हाथ में आ गया। हजरत कतादा नौजवान थे, अभी शादी नहीं हुई थी, उन्होंने सोचा कि आंख फूट गई है, आंख का ढेला हाथ में आ गया है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं काना हो जाऊं तो मेरी शादी ना हो। नबी की बारगाह में आए, कहा, या रसूल अल्लाह, अभी तो मेरी